नमस्कार जोहार। आइए अभी हम लोग करते हैं करंट अफेयर 2020। इसमें देखेंगे हम लोग जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक का। तो ये प्रैक्टिस सेट तीसरा है, इसमें 50 प्रश्न करेंगे। ठीक है, पेपर 1 से 20 प्रश्न रहेगा इससे करंट अफेयर से। पहला है, हाल ही में 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज कौन बने? तो विराट कोहली अभी सबसे तेज 22,000 रन किए हैं, बनाए हैं। दिसंबर 2020 में किस युवा वैज्ञानिक को किड ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो गीतांजलि राव को किड ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशन प्रणाली के घटक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन से मान्यता प्राप्त एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली विकसित करने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन गया है। केवां देश? चौथा देश बन गया, स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली बनाने वाला। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में निम्न में से किसके द्वारा जारी किया गया? किसके द्वारा जारी किया गया है वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स? तो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने समुद्री राज्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में मत्स्य पुरस्कार जीता? कौन सा राज्य जीता मत्स्य पुरस्कार? उड़ीसा जीता है मत्स्य पुरस्कार। नेक्स्ट है, 15वें वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता निम्न में से किस देश द्वारा किया गया? तो सऊदी अरब द्वारा। 15वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? सऊदी अरब में हुआ है। नेक्स्ट है, भारत का पहला मॉस गार्डन उत्तराखंड के किस जिले में स्थापित किया गया? तो ये नैनीताल में स्थापित किया गया है। कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान किस देश का आया है? तो नॉर्वे का है। नेक्स्ट है, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन दो बैंकों का विलय किया गया? तो विजया बैंक और देना बैंक का विलय किया गया बैंक ऑफ बड़ौदा में। बिहार का प्रथम एम्स अस्पताल कौन है? पटना है। दूसरा बिहार में कहाँ बनेगा? तो दरभंगा में बनेगा। हाल ही में भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर किस राज्य में खोले जाने की घोषणा किया गया है? खिलौना विनिर्माण क्लस्टर कहाँ खोला जाएगा? किस राज्य में? कर्नाटक में खोला जाएगा। नेक्स्ट है, गांधीज्म हिंदुज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्ना। द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान के बाप। ठीक है, इसका लेखक कौन है? तो मोहम्मद जावेद अकबर लेखक हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा उद्यमियों को चिकित्सा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपने विचारों का परीक्षण करने हेतु एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट तेज लॉन्च किया गया? कौन सा प्रोजेक्ट तेज लॉन्च कौन सा राज्य द्वारा किया गया? तो तेलंगाना द्वारा प्रोजेक्ट तेज लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी जेट जैव ईंधन का प्रयोग किस विमान में किया? स्वदेशी जेट जैव ईंधन का किस में किया? तो AN-32 में किया है। स्वदेशी भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी निर्मित जेट जैव ईंधन का प्रयोग कहाँ किस में किया? किस विमान में? AN-32 में। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2020 में पुर्तगाल के राष्ट्रपति भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए थे। तो पुर्तगाल के राष्ट्रपति कौन हैं? कौन है पुर्तगाल के राष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति जो हैं वो है मार्सेलो रेबेलो। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ष 2020 में 2 फरवरी को मनाया गया आर्द्रभूमि दिवस का थीम क्या था? यानी कि आर्द्रभूमि वेटलैंड दिवस का थीम क्या था? तो वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी, इसका जो थीम था 2020 का
वो था वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। हाल ही में किस भारतीय बैंक ने iBox नामक सेल्फ सर्विस डिलीवरी फैसिलिटी लॉन्च किया? iBox नामक सेल्फ सर्विस डिलीवरी फैसिलिटी लॉन्च किसने किया? तो ICICI ने लॉन्च किया, ICICI बैंक ने लॉन्च किया। नेक्स्ट है, बजट 2020 की घोषणा में दूध, मांस तथा मछली सहित खराब होने वाली सभी वस्तुओं के लिए क्या स्पेशल किया गया है? तो किसान रेल आरंभ किया गया है। ठीक है। भारत के किस शहर में हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर के रूप में घोषित किया गया? यूनेस्को द्वारा बोल रहा है भारत के किस शहर को हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर के रूप में घोषित किया गया है? तो किसे? तो जयपुर को विश्व धरोहर शहर के रूप में घोषित किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा भारत के किस शहर में भारत पर्व 2020 का आयोजन किया गया? बोला केंद्र सरकार द्वारा भारत के किस शहर में भारत पर्व 2020 का आयोजन किया गया? कहाँ किया गया? नई दिल्ली में भारत पर्व 2020 का आयोजन किया गया था। भारत की सिफारिश पर निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने की घोषणा कब किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाएगा? संयुक्त राष्ट्र द्वारा से भारत ने सिफारिश किया है 21 मई को चाय दिवस मनाया जाएगा। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। ठीक है, मोदी जी चाय बेचते थे इसीलिए। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? तो सेवा क्षेत्र का प्रतिशत कितना? 55% है। नवाचार महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? नवाचार महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश में किया गया। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया? राष्ट्रीय राजमार्गों को निर्माण में तेजी लाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो गति को लॉन्च किया गया, GATI गति को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 150 रणजी मैच खेलने वाले क्रिकेटर कौन बने? 150 रणजी मैच खेलने वाले क्रिकेटर कौन बने? तो ये वसीम जाफर बने हैं। 150 रणजी मैच खेले हैं वसीम जाफर। नेक्स्ट है, नर्मदा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? नर्मदा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है, MP में। नेक्स्ट है, स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए, स्कूलों में बच्चे लोग अधिक आएँ इसके लिए आओ स्कूल चले अभियान की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो जम्मू कश्मीर में किया गया। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है धारा 370 हटने से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में पुर्तगाल के पुनः प्रधानमंत्री बने? पुर्तगाल के दोबारा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो कौन बने? एंटोनियो कोस्टा बने हैं। एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं। किस भारतीय पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को अमेरिका क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया? बोला है किस भारतीय पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को अमेरिका का क्रिकेट कोच बनाया गया, मुख्य कोच बनाया गया है? कोच अमेरिका का। तो कौन कोच बने अमेरिका का? तो अरुण कुमार अमेरिका का मुख्य कोच बन गए हैं। भारत का कौन सा रेलवे स्टेशन ISO प्रमाणन वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है? ISO प्रमाणन वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन बना? तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन बना है। नेक्स्ट बोल रहा है, क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज के लेखक कौन है? क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज के लेखक कौन है? तो आशीष रे हैं इसका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड किस योजना के लिए दिया गया? मोदी जी को दिया गया कौन सा? ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। किसके द्वारा? बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के लिए दिया गया है। ठीक है।
असम के एनआरसी की अंतिम सूची जारी की गई, जिसमें कितने लोगों को असम का गैर नागरिक घोषित किया गया। असम में एनआरसी लागू हुआ तो वहाँ से असम के कितने लोग जो हैं सो गैर नागरिक हो गया असम का, 19 लाख लोग, सोच लीजिए। निर्वाचन आयोग द्वारा किस राज्य की नेशनल पीपुल्स पार्टी को 8वीं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। कुछ दिन पहले 7वां पार्टी का दर्जा किसे दिया गया था, 7वां बना दिया गया था, टीएमसी को दिया गया था दर्जा। अभी 8वां दर्जा दिया गया किसे, नेशनल पीपुल्स पार्टी को। किस राज्य का है नेशनल पीपुल्स पार्टी, मेघालय का है। नेक्स्ट है वज्र प्रहार, भारत और अमेरिका का क्या था, सेना अभ्यास था, संचालित किया गया। कौन सा अभ्यास था ये, थल सेना अभ्यास था। वज्र प्रहार भारत अमेरिका का थल सेना अभ्यास था। नेक्स्ट है भारत में किस वर्ष तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। भारत में किस वर्ष तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है, तो 2030 तक मलेरिया को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना के 24वें प्रमुख किसे बनाया गया। भारतीय नौसेना के 24वें प्रमुख कौन बने, तो करमबीर सिंह बने हैं। नेक्स्ट है फरवरी 2020 में किस शहर की पुलिस ने ऑपरेशन नकेल की शुरुआत की। फरवरी 2020 में किस शहर की पुलिस ने ऑपरेशन नकेल की शुरुआत किया, तो गाजियाबाद की पुलिस द्वारा ऑपरेशन नकेल का आरंभ किया गया। पेरिस पुस्तक मेला 2020 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में नामित किया गया, तो किससे किया गया था, भारत को किया गया। और का जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब से लागू किया गया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम धारा 370 होने के बाद क्या हुआ, वहाँ पे जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया। कब से लागू हुआ, तो 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुआ। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर जिस ऑपरेशन के तहत हमला किया था उसका कोड नेम क्या था। उस ऑपरेशन का कोड नेम क्या था, तो ऑपरेशन बंदर उसका नाम था। बालाकोट एयर स्ट्राइक जो हुआ था पाकिस्तान पर, उसका कोड नेम था ऑपरेशन बंदर। बजट 2020 में पशुओं में होने वाली किस बीमारी को समाप्त करने की बात कही गई है, तो एंथ्रेक्स और ब्रुसेलोसिस को किया गया है समाप्त करने की घोषणा। ठीक है, तो डी सही हो जाएगा, बी और सी दोनों सॉरी, इसमें फूड एंड माउथ को किया गया है और ब्रुसेलोसिस को किया गया है, सही हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने अल्जाइमर रोग के निदान हेतु GB971 नामक घरेलू दवा विकसित किया। कौन सा, GB971 अल्जाइमर बीमारी को ठीक करने के लिए GB971 नामक घरेलू दवा विकसित किसने किया, तो चीन द्वारा किया गया। हाल में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग ने किस राज्य में 14,100 टन लिथियम के भंडार की खोज किए। कहाँ किया, लिथियम का भंडार कहाँ मिला, तो ये कर्नाटक में लिथियम का भंडार मिला है। बोला है हाल ही में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग ने किस राज्य में 14,100 टन लिथियम के भंडार की खोज किया, तो कर्नाटक में लिथियम का भंडार मिला है। फरवरी 2020 में किस देश ने अपने देश में जन्म दर को बढ़ाने के लिए बेबी बोनस स्कीम आरंभ किया गया। क्या बोल रहा है, फरवरी 2020 में किस देश ने अपने देश में जन्म दर को बढ़ाने के लिए बेबी बोनस स्कीम की शुरुआत किया। किस देश में बेबी बोनस स्कीम शुरुआत किया गया है, तो ग्रीस में बेबी बोनस स्कीम की शुरुआत किया गया, क्या, जन्म दर बढ़ाने के लिए।
हाल ही में किस कंपनी द्वारा वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम की शुरुआत किया गया? वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम का शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो फेसबुक द्वारा किया गया है। ठीक है, फेसबुक द्वारा क्या किया गया है? वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम का शुरुआत किया गया किसके द्वारा? फेसबुक द्वारा। बिहार की सरकार ने किस अस्पताल में बिहार का प्रथम स्किन बैंक का स्थापना करने की घोषणा किया? बोल रहा है बिहार सरकार ने बिहार के किस अस्पताल में प्रथम स्किन बैंक स्थापित करने की घोषणा किया? तो पीएमसीएच पटना में स्किन बैंक स्थापित किया जाएगा। कौन सा स्किन बैंक स्थापित किया जाएगा? कहाँ? पीएमसीएच पटना में। नेक्स्ट है, हाल ही में नेपाल तथा चीन द्वारा संयुक्त रूप से जारी आंकड़ों के अनुसार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? नेपाल और चीन द्वारा भी संयुक्त रूप से जारी किया गया आंकड़ा, उसमें माउंट एवरेस्ट का नया ऊंचाई बताया कितना है? 8848.86 मीटर माउंट एवरेस्ट का अब नया ऊंचाई आया है। अभी 8848.86 मीटर। नेक्स्ट है, हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा विमोचित किए गए पुस्तक 40 ईयर्स विथ अब्दुल कलाम पुस्तक के लेखक कौन है? 40 ईयर्स विथ अब्दुल कलाम किताब के लेखक कौन है? इसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा किया गया था। डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई हैं। डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई 40 ईयर्स विथ अब्दुल कलाम के लेखक हैं। नेक्स्ट बोलता है, दिसंबर 2020 में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? यानी बोल रहा है कौन सा कथन इसमें गलत है? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक इसे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया गया। ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया गया, सही है। सर्वाधिक आतंकवाद की सूची में प्रथम स्थान अफगानिस्तान, अभी आतंकवाद जानते हैं, तालिबान 1 नंबर पर भी चल रहा है। इसमें भारत का कितवां स्थान आया? 8वां स्थान आया है, ये भी सही है। भारत का 8वां स्थान है और तालिबान की वजह से अफगानिस्तान का प्रथम स्थान है। दूसरा, सबसे कम प्रभावित देशों की सूची में कतर और उज्बेकिस्तान है। ये चारों सही है। क्या है? ये चारों कथन सही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो जय झारखंड, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।